अब हम सी ऑपरेटर टेबल के बारे में बात करेंगे। यानी सी में जो डिफरेंट ऑपरेटर्स है जैसे प्लस माइनस असाइनमेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स बिटवाइज ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स इनके बारे में एक ब्रीफ वॉक थ्रू यानी सिर्फ उसके अंदर एक रिव्यू करेंगे। लेकिन ऑपरेटर्स डिस्कस करने से पहले या ऑपरेटर टेबल देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट का आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो सपोज समझ लीजिए ऐसे एक मैथ्स स्टेटमेंट है 2+3 × 5। तो अगर हम स्कूल मैथ्स का रूल्स जाने तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रेसिडेंस प्लस और माइनस से ज़्यादा होता है। तो इसलिए पहला क्या होगा 3 × 5 होगा 15। जो रिजल्ट आएगा 2+15 होगा और फाइनली आंसर आएगा 17। क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है प्लस से ज़्यादा प्रेसिडेंस है इस ऑपरेटर को। चलिए और एक एग्जाम्पल हम देख लें। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं 6−8/2। तो अगर हम देखें डिवीजन का प्रेसिडेंस माइनस से ज़्यादा है तो पहला क्या होगा 8/2 होगा। 8/2 यानी रिजल्ट आएगा 4। तो 6 - 4 आएगा आंसर 2। तो यहाँ सिंपल था क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रेसिडेंस प्लस और माइनस से ज़्यादा था। लेकिन अभी आप ये देख लीजिए अगर ऐसा हो 2+3 - 1, अभी प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस दोनों एक ही है। तब अभी इस ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएटिविटी आती है। एसोसिएटिविटी मतलब अगर दो ऑपरेटर के बीच में प्रेसिडेंस एक ही हो तब बताता है कि इवैल्यूएशन हम लेफ्ट से करें टू राइट तक या राइट टू लेफ्ट करें। तो प्लस माइनस डिवीजन मॉड्यूलस ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन इवैल्यूएशन लेफ्ट से राइट ही होते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं अभी 2+3 - 1 प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस एक ही है लेकिन रूल कहता है कि लेफ्ट टू राइट चलिए आप। तो पहला क्या होगा 2+3 होगा 5। 5 - 1 होगा 4। ठीक है, तो ये था और एक एग्जाम्पल। चलिए अब और एक एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम ये देख लेंगे एग्जाम्पल ई 2 × 3 ÷ 4। अगर आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रेसिडेंस दोनों एक ही है। थोड़े स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि सोचते हैं कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा प्रेसिडेंस है। नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों की प्रेसिडेंस एक बराबर है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तब मैं क्या करूँगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस एक ही है रूल ऑफ एसोसिएटिविटी यूज़ करूँगा। एसोसिएटिविटी क्या कहती है हर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट से इवैल्यूएट होंगे। तो पहला क्या होगा 2 × 3 होगा इसलिए मैंने इसमें ब्रैकेट में रखा है 2 × 3 6। 6 ÷ 4 1 आएगा। ये आंसर डेसिमल में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दोनों सभी नंबर्स इंटीजर्स है। अगर आप सी में इंटीजर से इंटीजर डिवाइड करोगे तब रिजल्ट भी इंटीजर आएगा। अगर इसमें एक भी नंबर रियल नंबर होता या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता तब रिजल्ट आपका रियल नंबर आता। तो आपको बाकी सब भी ये नोट्स में आप देख लीजिए और ट्राई करके आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे हम पहला एक ऑपरेटर टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे और कॉमन जो ऑपरेटर सी में यूज होते हैं उन ऑपरेटरों का सिर्फ एक वॉक थ्रू करेंगे यानी सिर्फ एक ग्लांस करेंगे। डिटेल में नहीं देखना है हमें। तो अगर आप देखोगे इसमें हमने 4 कॉलम किया है। तो पहले कॉलम में उसको बताएगा कि प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर्स का सबसे ऊपर है, ऑपरेटर का सिंबल, उसका डिस्क्रिप्शन अंग्रेजी में और एसोसिएटिविटी यानी है अगर ऑपरेटर्स आए एक्सप्रेशन में किस डायरेक्शन से इवैल्यूएट करें अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर उसी टाइप का हो या उसी प्रेसिडेंस का हो। तो सबसे पहला आप देख रहे हो ये पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट है यानी अगर आपको किसी वेरिएबल को एक से बढ़ाना हो तो तब ये ऑपरेटर यूज हो जाता है। सिमिलरली ये माइनस माइनस यानी किसी वेरिएबल को एक से घटाना हो तब आप ये ऑपरेटर यूज करोगे। ए ऑपरेटर पैरेंथेसिस है, इसे फंक्शन कॉल भी यूज किया जाता है। ए ऑपरेटर है एरे में यूज आएगा आपको, ए स्ट्रक्चर्स में आएगा, ए भी स्ट्रक्चर्स में आएगा। अब हम सिर्फ आपको ऑपरेटर का ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। हर ऑपरेटर हम एनकाउंटर करेंगे और इसका डिटेल डिस्कशन होगा जब हम सी का
लेक्चर्स कंटिन्यू करते जाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट में एक या दो ऑपरेटर आते रहेंगे, ठीक है। तो ये है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। तो ये भी दोनों ऑपरेटर वेरिएबल को बढ़ाना या घटाना है, पर बस इनका ऑपरेशन थोड़ा डिफरेंट है। मैं जैसे एग्जांपल करूंगा तब आपको मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। अभी ये देखिए, यूनरी माइनस और यूनरी प्लस। यूनरी माइनस और प्लस का बारे में आपको समझाना जरूरी है। समझ लीजिए मैंने 3 + 5 कर दिया। यहाँ पे प्लस क्या है, दो नंबरों के बीच में है, इसे इसलिए ऐसे प्लस को हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। नॉर्मली ज़्यादा आप यही ऑपरेटर एनकाउंटर करोगे। लेकिन अगर ऐसा हो +3, तो पहला क्या होगा, -2 से जुड़ेगा, क्योंकि ये माइनस जो है यूनरी ऑपरेटर है, 2 से जुड़ने के बाद तब -2 + 3 होगा, रिजल्ट आएगा 1। तो ये था यूनरी प्लस ऑपरेटर, यूनरी माइनस ऑपरेटर। अगला है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब अगर मैंने कहा किसी चीज ट्रू हो, ठीक है, किसी चीज ट्रू हो, अगर मैं नॉट लिख दिया, ट्रू का अपोजिट होगा यानी फॉल्स हो जाएगा। अगर सपोज समझ लीजिए ब्रैकेट में फॉल्स था कुछ कैलकुलेशन, यानी रिजल्ट 0 आ गया, अगर मैं उसे नॉट कर दूं तो फॉल्स का ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, आपके वेरिएबल्स इंटीजर्स वंस एंड जीरोस में स्टोर किए जाते हैं। तो ये बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, सपोज हमारा आपके पास ऐसा कोई नंबर है वेरिएबल के अंदर, तो अगर इस नंबर को आप कॉम्प्लीमेंट करोगे, वंस जीरोस बनेगा और जीरोस वंस बन जाएंगे। टाइपकास्ट ए, आप जब मल्टीप्लिकेशन या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करोगे तब इसका यूज आएगा। ए ऑपरेटर है पॉइंटर्स या डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। ए ऑपरेटर आप ऑलरेडी स्कैनएफ में यूज कर चुके हो। साइज ऑफ यानी डेटा टाइप का लेंथ उस पर्टिकुलर हार्डवेयर पे डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जा सकता है या किया जाता है। ये सारे ऑपरेटर्स आपके मैथ्स के हैं। केवल ये ऑपरेटर थोड़ा आपको नया लगता होगा, ये है मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर। अगर आप ये ऑपरेटर यूज करोगे तो डिवीजन का क्वोशंट मिलेगा, ये ऑपरेटर यूज करोगे तो आप रिमाइंडर मिलेगा। ये सारे ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट है। थोड़े बहुत यूनरी ऑपरेटर्स जो यहाँ पे है ये राइट टू लेफ्ट से इवैल्यूएट होते हैं या इवैल्यूएट किया जाता है सी कंपाइलर के द्वारा। अभी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर आपने देखा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले आ गए, इसका मतलब ये है कि इनका प्रायोरिटी कम है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस से। इसका लेवल है नंबर 4, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस का है प्रेसिडेंस नंबर 3। नंबर 5 पे है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट मतलब अगर 0 1 है, अगर मैं एक बिट से शिफ्ट करूंगा तो 0 हट के 1 लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में आएगा। राइट शिफ्ट में क्या होगा, ये 0 हट के 1 की जगह राइट में चला जाएगा। ये सारे ऑपरेटर है कंपैरिजन के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ x का वैल्यू y से ज्यादा है क्या, तब मैं कह सकता हूँ कि इज x ग्रेटर देन y, तब ये सिंबल यूज करूंगा मैं। इस सारे ज़्यादा ऑपरेटर्स इवैल्यूएट होते हैं लेफ्ट से राइट। अगर आपका कोई प्रेसिडेंस का इशू आ जाए, सिर्फ 2 या 3 होंगे जो राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट हो जाएंगे। ए है इक्वल टू, अगर आप समझ लीजिए ए और बी का वैल्यू कंपेयर कर रहे हो, तब आप कह सकते हो इज ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू ऑपरेटर है। ए नॉट इक्वल टू मतलब इज एक्स नॉट इक्वल टू वाई। ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर है। हम बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में सेपरेट सेशन होगा, और बिटवाइज ऑपरेटर कैसे सी में यूज़ किया जा सकता है या किया जाता है उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया दिया जाएगा। तो इक्वल टू वगैरह बिटवाइज ऑपरेटर से हायर है। ये बिटवाइज एंड है, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर है। और लास्ट वाला है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज इंक्लूसिव और या नॉर्मल बिटवाइज और ऑपरेटर। तो ये एंड और एक्सक्लूसिव और से इनका प्रायोरिटी थोड़ा नीचे है। लॉजिकल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। इनका काम क्या है, सपोज आप जानना चाहते हो कि क्या किसी आदमी का एज 70 से ऊपर है और उसका जेंडर है मेल, तब मैं क्या कर सकता हूँ, इज एज ग्रेटर देन 70 एंड जेंडर इक्वल टू मेल। तब ये दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद तभी रिजल्ट इसका ट्रू आएगा। और का मतलब
दो में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तब ठीक है, तो लॉजिकल और हो गया। टर्नरी ऑपरेटर, इसका भी एक स्पेशल सेशन होगा तो इसे भी छोड़ दीजिए। ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, मतलब x इज असाइन द वैल्यू y। तो ऐसे जैसे आप देख लीजिए, जैसे समझ लीजिए आपने ऐसे कर दिया, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 5, तो ये होगा 2 प्लस 15। तो x एक मेमोरी लोकेशन होगा, उस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू 17 स्टोर किया जाएगा, तब आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करोगे। ये सारे शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर है। मतलब अगर मुझे ऐसा लिखना था, समझ लीजिए मैं x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता था, ठीक है। तो सॉरी, अगर x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, ये सीधा होगा x इक्वल टू 5, मैंने ऐसे यूज कर दिया। लेकिन मुझे अगर ऐसा करना था x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो मैं ऐसे लिख सकता था x प्लस इज इक्वल टू 1, तब x का ओल्ड वैल्यू पे 1 ऐड हो जाता है, यार x का करंट वैल्यू लेके 1 ऐड होके वापस x में स्टोर हो जाता। ये था शॉर्टकट असाइनमेंट। तो असाइनमेंट प्लस, असाइनमेंट माइनस, असाइनमेंट मल्टीप्लिकेशन, असाइनमेंट कोशेंट, असाइनमेंट मॉड्यूलस, सारे आपको ऑपरेटर्स अभी दिख जाएंगे। देखिए ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, लेकिन जैसे हम इनको एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ देखना है कि सिंबल्स, ताकि ये ऐसा ना लगे कि कोई आप नया चीज़ देखे। जब आप सॉल्व करोगे तब आपको कुछ आइडिया आएगा कि हमने ये सिंबल पहले कहीं भी देखा है। लास्ट ऑपरेटर है कॉमा ऑपरेटर। तो आपको लगता होगा कि ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा ही, इन्हें याद कैसे रखना है? याद रखना काफ़ी सिंपल है। आप एक मेमोरी की यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ मेमोरी की जो मैंने डिज़ाइन किया, इसका फुल फॉर्म है प्यूमा, SRE, bit3, log3 और TAC। प्यूमा मतलब पैरेंथेसिस, सबसे ऊपर था पैरेंथेसिस, प्लस प्लस माइनस माइनस, उसके बाद यूनरी ऑपरेटर माइनस प्लस वो थे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एडिशन, शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वालिटी जो डबल इक्वल था और नॉट इक्वल टू, बिटवाइज 3 ऑपरेटर्स, 3 थे, एक एंड ऑपरेटर था, एक एक्सक्लूसिव और था और एक इंक्लूसिव और या और ऑपरेटर था। लॉजिकल के 3 ऑपरेटर थे, एंड और नॉट इक्वल टू भी आ जाएगा और नॉट ऑपरेटर भी आ जाएगा, लेकिन हम सब 2 ही यूज करेंगे यहाँ पे। टैग, टैग मतलब टर्नरी ऑपरेटर, ए असाइनमेंट ऑपरेटर और लास्ट होगा कॉमा ऑपरेटर। तो अगर आप ए की याद रखोगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसे मगा करना या बायहार्ट करना कोई की को ज़रूरी नहीं है, या ऑपरेटर टेबल को याद रखना ज़रूरी नहीं है। जैसे आप सी में प्रोग्रेस करोगे, आपको कॉमन सेंस और प्रैक्टिस से आपको कौन सा ऑपरेटर पहले आएगा ऑटोमेटिकली पता चलेगा। थोड़े बहुत 3 या 4 ऑपरेटर में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, उन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको ये मेमोरी की रिकॉल करने में आपको फ़ायदा हो जाएगा।